हे एवरीवन, दिस इज पीयूष अनिल सुजाता बसवत फ्रॉम बी मार्केट किंग। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ना हम लोग आज बनाने वाले हैं, ये वीडियो 4 लोगों के लिए बेनिफिशियल है। मतलब हमारे 4 टाइप के ऑडियंस के लिए, मतलब कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उन लोग के लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख चुके हैं उन लोग के लिए भी है। जो लोग रिसोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं आगे जाके, या जो लोग रिसोर्ट का बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल है। क्योंकि जो एजेंसी के अंदर जो काम होता है उसका पूरा एक फ्लो और उसका मार्केटिंग और फाइनेंशियल के पर्सपेक्टिव से आपके बिजनेस को आप कैसे ग्रो कर सकते हो, या जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले हैं तो उन्हें क्या क्या नॉलेज यहाँ पे से मिल सकता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यस, ये वीडियो बहुत लंबा जरा सा हो सकता है क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम एक वीडियो बना रहे हैं और ये वन टेक वीडियो है। हम लोग इसमें ना कोई एडिटिंग वगैरह करने वाले हैं, मतलब यस इसमें हम लोग ना कोई टेक्स्ट लेने वाले हैं। मैं जो बोल रहा हूँ एज अ उस चीज़ को एक रेगुलर वे में मैं एक सिर्फ बोलते जाने वाला। ठीक है, तो चलिए अभी आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पे। हम आपके साथ हमारी स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है, तो यस, तो ये जो हमारा बिजनेस है ना, ये रिसोर्ट का बिजनेस होने वाला है। यस, रिसोर्ट का बिजनेस होने वाला है। तो ये रिसोर्ट का बिजनेस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं हाइपोथेटिकल बिजनेस की। इस रिसोर्ट का बिजनेस का जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं लिव योर डे। मतलब क्या? क्योंकि यस, कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मानो कि आपका जो बिजनेस है, हम लोग बोलेंगे पालघर साइड में आपका एक बिजनेस है। मतलब पालघर साइड में अभी बिजनेस में क्यों बोल रहा हूँ, आपका रिसोर्ट इसलिए क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि पालघर साइड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिसोर्ट्स है ड्यू टू दी बीच एरिया। मतलब वहाँ पे बीचेस वगैरह है, तो उससे क्या हो जाता है, यहाँ पे टूरिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे अगर आपका रिसोर्ट बन रहा है तो बहुत सही बात आपकी हो सकती है। तो यस, तो हम लोग अभी यहाँ पे एक रिसोर्ट का बिजनेस अगर आप ओपन कर रहे हो, या इसका एनालिसिस या उसका मार्केटिंग या उसका फाइनेंशियल चीज़ें कैसी देखनी चाहिए या क्या करनी चाहिए, ये सब आपको हमारे शीट के अंदर मिलने वाला है। और जो भी मैं चीज़ें आपको बोलता रहूँगा वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो साथ बने रहिए, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, मैं फिर एक बार ये चीज़ मैं आपके साथ बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारे बिजनेस का नाम हम लोग बोल सकते हैं लिव योर डे। ये जो नाम है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी का, और भी कैन से किसी भी हम लोग प्रोडक्ट या कंपनी का, जैसे हम अभी हमारा कंपनी कौन सी हम लोग पकड़ रहे हैं, एक रिसोर्ट पकड़ रहे हैं, तो रिसोर्ट का जो भी नाम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर हम लोग ने बहुत बड़ा एक नाम बोल दिया, जैसे हमने बोल रहा हो सत्यमूर्ति रिसोर्ट, तो उससे क्या हो जाता है कि वो नाम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमारा जो यूज़र की जो आदत है ना, मतलब हमारा जो यूज़र या कस्टमर, यस एट द एंड हम लोग भी एक किसी भी चीज़ के लिए एक यूज़र है। तो यूज़र का एक चीज़ क्या रहती है कि यूज़र को उतनी सब नाम याद रखना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्योंकि यस, आगे जाके हम लोग मार्केटिंग करने वाले हैं इस वाले बिजनेस के लिए, और यूज़र ने अगर उस चीज़ को याद नहीं रखा तो बट ऑब्वियसली हमारा जो भी मार्केटिंग के अंदर हम लोग जो पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो सकता है, हमारा लॉसेस हो सकता है। इसलिए नेम, कंपनी का नेम इम्पैक्टफुल रहना चाहिए। जितना ज़्यादा शॉर्ट रहेगा बट वो मीनिंगफुल भी रहना चाहिए। अगर उस चीज़ की कोई मीनिंग नहीं है, उस वाले जो भी तुम लोग एक नाम करने वाले हो अपने कंपनी के लिए, अगर उसका कोई भी मीनिंग नहीं है तो उसको मीनिंग देने का काम भी हमारी मार्केटिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं इसको बोल रहा हूँ ना, BMW क्या है, सिर्फ एक 3 अल्फ़ाबेट से हमारे इसमें गए। ठीक है, तो 3 अल्फ़ाबेट्स को लेके उसने नाम बनाया, पर उसका कुछ तो एक मीनिंग है। जैसे H&M हो गया, BMW हो गए, फिर जैसे कि अभी जो हमारा इंडियन ब्रांड है बोट, BOAT बोट। ठीक है, बोट जनरली अभी के जो भी ऑडियंस रहेंगे, जो जनरेशन Z वाले जो ऑडियंस है, उनके पास कैसा है कि अगर उनको बोला जाए ना कि बोट, तो बोट उनका दिमाग में पहले क्या आएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक वाले जो गैजेट्स रहेंगे वो सब उनके दिमाग में आने वाला है। बट जो पहले वाले जो ऑडियंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिलेनियल्स, तो उनके दिमाग में क्या आने वाला है, उनके दिमाग में ये आने वाला है कि बोट मतलब क्या है कि जो पानी में वगैरह रहती है वो हमारी बोट होने वाली है। ठीक है, सो वो चीज़ अभी चेंज कैसे हुआ, क्योंकि जो डिक्शनरी में था बोट का मीनिंग क्या है कि जो हमारा पानी में जो रहता है वो उसका हम लोग बोल सकते हैं। बट जो बोट अभी कंपनी ने क्या किया, उस हिसाब से मार्केटिंग की कि लोगों के दिमाग में पहला क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। सेम गोज फॉर दी एप्पल। डिक्शनरी में एप्पल का मीनिंग क्या है, एक फ्रूट। बट एप्पल कंपनी ने उस चीज़ को इस हिसाब से प्रेजेंट किया है ना कि मार्केट में कोई भी अगर सर्च इंजन पे जाके, सर्च इंजन मतलब कौन सा वाला, गूगल पे जाके, फेसबुक पे जाके कोई भी चीज़ पहला वो हिट कर रहा है, एप्पल हिट कर रहा है, तो उन्हें फ्रूट पहला नहीं दिखेगा, उन्हें क्या दिखेगा, उस कंपनी का बारे में इंफॉर्मेशन दिखेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंपनी का
जो नेम यूज कर रहे हो ना वो सब लोगों ने एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो यस, बिजनेस इस हिसाब से हम लोग करते हैं कि आगे जाके मेरे बिजनेस में रुकावटें नहीं आने चाहिए। तो ये हमारा स्टार्टिंग का फेज रहता है कि बिजनेस में कैसा है कि मेरा जो कंपनी का नाम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ठीक है, तो चलिए अभी आ जाते हैं कि हम लोग हमारे स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पर हम लोग ये देख रहे हैं कि यस, मुझे अगर मैं किसी भी चीज़ का अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मेरी, कि उस बिजनेस के बारे में मैं इन डेप्थ में जाके क्या करूँगा, मैं उस इंफॉर्मेशन निकालूंगा। मतलब पहला खुद के बिजनेस के बारे में पूरा इन डेप्थ में मैं इंफॉर्मेशन निकालूंगा कि जैसे कि एग्जांपल कि रिसोर्ट कहाँ पे होना चाहिए, रिसोर्ट में कौन लोग होने चाहिए, उसका हॉस्पिटलिटी कैसा रहना चाहिए, वो कौन से वाले लैंडस्केप एरिया पे है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। यस, फिर उसके बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिसोर्ट के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें एक्वायर करके दे रहे हैं हमारे ऑडियंस के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर होने वाला है। फिर वो जो बिजनेस को लेके, रिसोर्ट का जो बिजनेस है, जैसे कि हमारा बिजनेस का नाम क्या है, लिव योर ड्रीम। तो लिव योर ड्रीम, ये हमारे बिजनेस का नाम है। लिव योर ड्रीम मतलब एक जस्ट हमारा आगे जाके जो बिजनेस होने वाला है उसके बारे में बात कर रहा था थोड़ा सा, ठीक है। तो यस, लिव योर ड्रीम हमारा जो बिजनेस है रिसोर्ट का, तो उसमें हमारा कैसा होने वाला है कि आगे जाके बिजनेस को हम लोग कैसा ग्रो करने वाले हैं। देखो, बिजनेस ना दो टाइप के रहते हैं, ठीक है, एक तो स्केलेबल और एक तो सेल्स वाला जो बिजनेस रहता है। मोस्टली जनरली जो पब्लिक अपना बिजनेस ओपन करती है ना, उन लोग ये सोच के बिजनेस ओपन करते हैं कि मेरा जो बिजनेस में मुझे इतना इतना प्रॉफिट आएगा। यस, बिजनेस में प्रॉफिट आता है, एक टाइम के बाद तुम्हें बिजनेस में इतना प्रॉफिट आता है जितना तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया रहेगा, उतना तुम्हें प्रॉफिट आ जाता है। बट ये हमें समझना पड़ता है, अगर मुझे बिजनेस में इतना प्रॉफिट आ सकता है तो मुझे बिजनेस में इतना लॉस भी तो हो सकता है। तो ये सब सिनेरियो हम लोग कहाँ देखेंगे, हमारे एंड वाले स्लाइड्स में हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी समझते हैं कि हमारा यस बिजनेस के बारे में। ओके, तो मैं क्या बोला कि अगर मैं बिजनेस ओपन कर रिसोर्ट का, तो सबसे पहले मुझे पहला क्या करना पड़ेगा, मुझे पहला इन डेप्थ इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा खुद के बिजनेस के बारे में। कहाँ पे ओपन करने वाला हूँ, मैं कैसे ओपन करने वाला हूँ, मैं आगे प्रोसीड कैसे करने वाला हूँ, मेरे टीम के अंदर कितने जन रहने वाले हैं, मेरा विजन क्या है, मेरा मिशन क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हें निकालना पड़ेगा इन डेप्थ में जाके। फिर उसके बाद में क्या चीज़ आती है, अगर मैं इस टाइप का बिजनेस कर रहा हूं तो बट ऑब्वियस है जो मेरे कंपेटिटर्स रहते हैं उन लोग भी तो इस टाइप का बिजनेस करने वाले हैं, तो उन लोग का भी तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर मैं ये सोच के चलूंगा कि मैं जो मार्केट में लेके आ रहा हूं वो सबसे बेहतर है, तो ऐसा नहीं वर्क करता है, क्योंकि मेरे से कोई ना कोई तो बेहतर रह सकता है या मेरे लेवल पे कोई रह सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 लेवल में कंपेटिटर का एनालिसिस करेंगे। मतलब क्या, एक जो मेरे साथ के लेवल वाला है, मतलब कि एग्जांपल हमें पता रहता है ना कि हम लोग अगर बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करता है। तो यस, हम लोग जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं उसके साथ में कितने जो लोग हमारे साथ है, मतलब बिजनेस के अंदर, उस टाइप के बिजनेस के अंदर, तो यस उनका मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, उनका पूरा डेटा निकालना पड़ेगा। डेटा इन द सेंस मतलब क्या कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके ऐसा क्या चीज़ है उसके पास जो मेरे पास नहीं है। सेम लाइक दैट कि मेरे ऊपर मतलब क्या कि मेरे से जो बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, उसका मेरे से ज़्यादा क्यों बेहतर कर रहा है। फिर मेरे से कोई एक लो लेवल पे है जिसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल पे कि वो मेरे से क्यों बेहतर नहीं कर पा रहा। तो बट ऑब्वियसली ना, अगर मैंने मेरा मार्केटिंग करना या मेरे बिजनेस को मैंने देखा नहीं, मेरे कंप्यूटर्स को देखा नहीं, तो बट ऑब्वियसली जो मेरे लो लेवल पे, अगर मैंने मेरे खुद के बिजनेस का एनालिसिस नहीं किया, मेरे कंप्यूटर का भी एनालिसिस नहीं किया, तो जो लो लेवल पर क्या हो सकता है, वो मुझसे आगे जाके जा सकता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब हमें बिजनेस में देखना पड़ता है, ठीक है। तो यस, हम लोग अभी क्या देखते हैं कि पहला कि मेरा जो बिजनेस है उसमें मैं मेरा इंफॉर्मेशन निकालूंगा, कंपेटिटर का एनालिसिस निकालूंगा। फिर मुझे आगे जाके प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, जैसे कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे कि पीरियड ऑफ हाई डिमांड स्लो बाय स्लो सीजन्स, ठीक है। सीजन्स में मतलब क्या हो सकता है कि ड्यू टू दी क्लस्टर वी कैन से, मतलब क्या बहुत ज़्यादा मेरे आसपास में कोई कंपटीटर्स ये ओपन कर रहे हैं, अपने रिसोर्स ओपन कर रहे हैं, तो यस चांसेस हो सकता है अगर मैंने मेरा प्राइजेस को ज़्यादा रख दिया तो क्या हो सकता है कि लोग जहाँ पे कम प्राइजेस है वहाँ पे चले जा सकते हैं। मुझे मेरा कंपटीशन का भी देखना पड़ेगा, चेंज कंज्यूमर प्रेफरेंस देखना पड़ेगा, हर चीज़, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मुझे देखना पड़ेगा कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, मतलब मेरे रिसोर्ट के अंदर वो जो भी चीज़ें मेरा बनाई है मैंने, वो इको फ्रेंडली है क्या। यस, प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि कब क्या पता गवर्नमेंट कौन सा रूल और रेगुलेशन ला दे जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यस, मुझे वो सब चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो मेरा ऑपरेशंस हो रहे हैं मेरा रिसोर्ट चालू होने के बाद और रिसोर्ट 1 साल के बाद, जो सब चीज़ कैसी होनी चाहिए, सब चीज़ एकदम स्मूथली होनी चाहिए, ठीक है। तो यस,
अभी कैसे है कि हमारा डिजिटल इरा चल रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि हमें हमारा बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत जन ये सोचते हैं कि हम लोग ना हमारा एक बिजनेस ओपन कर देंगे और हम लोग वेट करेंगे हमारे ऑडियंस के आने का, बट ऐसा चीज़ें वर्क नहीं करती। इससे क्या हो जाता है कि हम लोग का सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्न होता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे आगे जाके जो रिसोर्ट के क्लाइंट्स बनने वाले हैं उनका पैसा बर्न हो, और या जो भी मुझसे सीख के जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग उनका भी पैसा बंद हो। मैं जो भी तुम्हें एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा या जो भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा मेरे क्लाइंट को, वो एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए। तो यस, हम लोग को हर एंड को एकदम बारीकी से देखना ही पड़ने वाला है। तो यस, हम लोग अभी समझते हैं कि अगर मेरे बिजनेस को मैं ऑनलाइन लेके जा रहा हूं तो मैं कहां पे लेके जा सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मेरा बिजनेस को मैं ऑनलाइन लेके जा रहा हूं तो यस, मुझे मेरे बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका वेबसाइट क्रिएशन करना पड़ेगा। वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है अभी के टाइम पे, अभी हर चीज सब लोग बना लेते हैं, बट वो कैसी बन रही है वो सबसे ज्यादा मैटर करने वाला है। मतलब कैसे कि अभी सोचो ना कि हम लोग ना दो एग्जांपल लेते हैं। एक तो एक नॉर्मल हमारा ग्रोसरी स्टोर लेते हैं, किराने की दुकान हम जिसको बोल सकते हैं, और एक लेते हैं हम लोग डी मार्ट लेते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग किराने की दुकान में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो वो पर्सन हमें वो चीज़ हमें जो मांग रहे हैं वो हमें वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बोला कि मुझे ना चिप्स का पैकेट चाहिए, तो मुझे चिप्स का पैकेट वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, बट लेकिन जब हम लोग एज अ ऑडियंस, एज अ यूजर, हम लोग जब भी डीमार्ट के अंदर घुसते हैं तो हमारे एज अ ह्यूमन बीइंग को ना ज़रूरत की चीज़ हमें लिख के आते हैं हम लोग कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे पूरे महीने के सर्वाइवर के लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो हम लोग जाते हैं जब डीमार्ट के अंदर, बट जब डीमार्ट के अंदर जाते हैं और ये साइकोलॉजी उन लोग ने पढ़ ली रहती है हमारे जैसे मिडिल क्लास पर्सन की, कि इन लोगों को ये चीज़ ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, तेल ऑयल बोल सकते हैं, पल्सेस बोल सकते हैं, वीट राइस वगैरह बोल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए रहती है, बट वही चीज़ें उन लोग एकदम कॉर्नर में रखते हैं। जिससे क्या हो जाता है, उन लोग ने हमारी साइकोलॉजी को पढ़ ली है। जिससे क्या हो जाता है, जब भी हम लोग डीमार्ट में एंटर करते हैं तो उतना हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, और जितना डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल करेंगे उतना हम लोग क्या हो जाएगा कि वो चीज़ मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। बट जब भी हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उसके साइड में हमें दिखते जाता है और चीज़ें, तो उससे क्या करते हैं उन लोग हम लोग को क्रॉस सेलिंग करते हैं। क्रॉस सेलिंग मतलब क्या, जो चीज़ मैं खरीदने आया था उसके अलावा भी मैं अदर चीज़ें भी खरीद के वहाँ से चला जाता हूँ। मतलब जैसे कि एग्जांपल आप लोग के साथ भी हुआ रहेगा कि जनरली हम लोग नहीं 2000 का एक बजट रख के आते कि 2000 का मैं बिल करके जाऊँगा डीमार्ट से, बट जब भी हम लोग डीमार्ट से निकलते हैं बाहर तो हमारा जो बिल हो जाता है वो 5 से 7 हज़ार रुपया हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो बिजनेस ओनर है डीमार्ट का, उसने वो चीज़ पढ़ ली थी और इसलिए उसने वो चीज़ का स्ट्रक्चराइजेशन वैसा करके रखा था कि जैसे कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम डीमार्ट के अंदर छोटे बच्चे भी आते हैं, तो छोटे बच्चे को जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे उन लोग एकदम लोअर शेल्फ पे रखेंगे। किससे क्या हो जाता है कि वो बच्चे वो चीज़ को देख लेते हैं और जिद करते हैं पेरेंट्स के सामने कि मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स उनको 2 फटके मारते हैं बट उनको लेके देते हैं। इसमें प्रॉफिट किसका हुआ, डीमार्ट का हुआ। तो सेम लाइक हम लोग इस चीज़ को, इस वाले कंसेप्ट को हमारे ना वेबसाइट में लेके आते हैं। तो यस, अभी मैं वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोडर को बोल दूंगा कि कोडर बेटा ये वेबसाइट बना ले, तो वो बना लेगा। बट एज अ डिजिटल मार्केटर हमें समझना चाहिए ऑडियंस का साइकोलॉजी। तो यस, मेरा जो भी मेरा यूजर कहीं से भी एंटर कर रहा है, जैसे कि अभी मेरा यूजर कहाँ पे से आ सकता है, मेरे वेबसाइट पे मेरा जो यूज़र है वो गूगल से आ सकता है, मेरा जो यूज़र है वो फेसबुक से आ सकता है, मेरा जो यूज़र है वो इंस्टाग्राम से आ सकता है, मेरा जो यूज़र है वो मेरे एड्स देख के भी आ सकता है, या किसी के रेफरेंस से या व्हाट्सएप से कहीं से भी वो आ सकता है। बट फिर मेरा जो यूज़र आ रहा है जिस भी चीज़ के लिए उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए, तो मेरा यूज़र को मैं क्या करूँगा, वो चीज़ उसको वो खरीदे और उसके साथ में क्या हो जाए, उसके अलावा और भी चीज़ भी खरीद के जाए, ये मेरा एम रहेगा। तो मेरा अभी वेबसाइट पे कैसा था, जनरली वेबसाइट पे कैसा रहता है कि वहाँ पे कोई फेस नहीं है कि वो उससे कि मेरे यूज़र को कन्विंस करे कस्टमर बनने के लिए, यूज़र को कन्विंस करे कि कस्टमर वो बात करे, नहीं, सेल्स का पिच नहीं होता। जो भी चीज़ होती है हमारे कंटेंट पे, हमारे इमेजेस पे, हमारे वीडियोस पे होता है। तो ये सब लोग
अभी देखते हैं शीट के अंदर में कि यस मेरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि होम पेज वो क्या डिफाइन करता है, मेरे पूरे बिजनेस को डिफाइन करता है। जैसे लिव योर डे, इसका वो पूरा बिजनेस डिफाइन कर रहा है। मतलब अभी एग्जांपल की मान लो कि मैं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो उससे क्या हो जाता है, मैं हर चीज़ होम पेज पे मेंशन कर सकता हूँ क्या? नहीं, वो मेरे पे रहेगा, मेरी स्ट्रेटेजी पे रहेगा कि मेरे होम पेज पे क्या चीज़ें रहनी चाहिए। मतलब मैं जो दिखाना चाहता हूँ मेरे यूज़र को, जो बेचना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी, या जो चीज़ें अपकमिंग है, वो चीज़ें मेरे होम पे उस हिसाब से स्ट्रक्चराइज रहेगी कि मेरा यूज़र यहाँ पे से आए, ये चीज़ें खरीदे और फिर से एक बार दूसरी चीज़ खरीदने के लिए वो चला जाए। तो यस, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि मेरा होम पेज पे जनरली क्या हो सकता है, रिसोर्ट के इमेजेस हो सकते हैं, मतलब और ब्रोशर हो सकता है, फोटोज हो सकते हैं किसके, वाटर स्लाइड्स के, बिग स्विमिंग पूल के बारे में एकदम हम बोल रहे हैं कि हमारा पालघर का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। यस, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने यहाँ पे एक इमेजिनरी बिजनेस लिया है, उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर वहाँ पे उन लोग को बुक योर पैकेज ऑनलाइन, उन लोग ऑनलाइन ही वहाँ पे से बुकिंग कर सकते हैं। तो वो स्ट्रक्चराइजेशन मुझे एकदम प्रॉपर रखना पड़ेगा, मुझे पेमेंट गेटवे एकदम प्रॉपर रखना पड़ेगा, जिससे मेरा यूजर वहां पे आ रहा है तो वो जब भी अपना पेमेंट करे तो सिक्योर मेथड से, जैसे कि रेजर पे वगैरह है, अदर बहुत सारे पेमेंट मेथड से, उससे उसका पेमेंट मेथड प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जस्ट वेबसाइट ओपन करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। वेबसाइट हर कोई ओपन कर देता है। जैसे कि मान लो किसी ने क्या वेबसाइट ओपन कर दिया, बट उस वेबसाइट का प्रॉपर तरीके से SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ रहेगा, मतलब ऑन पेज और ऑफ पेज उसका नहीं हुआ रहेगा, तो फिर मानो कि वो ऐसा दुकान है इंटरनेट पे जिस तक कोई भी पहुंच नहीं सकता। ठीक है, तो यस हमें वो चीज़ें कंटिन्यूसली करनी पड़ती है। जैसे कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जब भी तुम लोग कुछ एक कीवर्ड टाइप करते हो तो वहां पे बहुत सारे मुझे सॉल्यूशंस दिखते हैं और यू कैन से रिजल्ट्स दिखते हैं। तो किसका पहला आना चाहिए, किसका दूसरा आना चाहिए, ये सब गूगल का एल्गोरिदम डिसाइड करता है। तो यस, गूगल के एल्गोरिदम के हिसाब से हमारी वेबसाइट बननी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल के एल्गोरिदम से मेरी वेबसाइट बनेगी और मैं फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये जो फाइट रहती है ना, वो कंटिन्यूसली फाइट चलती रहती है। तो इसलिए SEO करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट आपको कोई भी बना के देगा, बट प्रॉपर SEO ऑप्टिमाइज वेबसाइट बनाना मुश्किल है। ठीक है, यस, बहुत कीवर्ड टारगेटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है, कंटेंट मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि यूज़र को तो बुला लिया मैंने, मान लो कि मेरी वेबसाइट पहले नंबर पे दिख रही है गूगल पे, यूज़र को मैंने बुला लिया, यूज़र आ गया मेरे वेबसाइट के पेज पे, बट इसका मतलब ये है कि यूज़र मुझसे खरीद के जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, यूज़र मुझसे खरीद के नहीं जाएगा। मुझे कन्विंस करना पड़ेगा उस कंटेंट से, उस इमेजेस से, उस वीडियो से कि यूजर उस चीज को खरीदे, मैं जो भी मैं बेच रहा हूं उसको। तो यस, इसलिए मेरा स्ट्रक्चराइजेशन, मेरा कंटेंट, मेरा SEO, मेरा ऑन पेज, मेरा ऑफ पेज, वो सब एकदम प्रॉपर रहना चाहिए। मेरा इमेजेस भी मेरा प्रॉपर रहना चाहिए। यस, तो ये मेरा डोमेन और होस्टिंग भी है, वो एकदम अच्छी जगह से रहना चाहिए। डोमेन होस्टिंग बहुत जन सेल करते हैं, तुम लोग कहाँ से बाय कर रहे हो वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो यस, तो हम लोग बोलते हैं अभी यहाँ पे वेबसाइट के इसमें स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं अभी कि हमारी आवर स्टोरी, मतलब अबाउट अस के बारे में थोड़ा हम लोग बता सकते हैं। हमारे मिशन विजन क्या है, हमारे फाउंडर्स कौन कौन है उस रिसोर्ट के। हम लोग रिसोर्ट के साथ साथ हम लोग वहाँ पे वेडिंग, मेरा जो भी कस्टमर्स है वहाँ पे वेडिंग्स और बर्थडे भी इवेंट सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो उसका भी हम लोग बेच रहे हैं उसको सर्विसेज, तो उसके भी चार्जेस हमको मिल सकते हैं। यस ना, एज अ रिसोर्ट कंपनी हमें उसके भी चार्जेस मिल सकते हैं। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा आगे का विषय। मैं बोला ना कि कंपनी जब भी तुम लोग ओपन करते हो ना, कोई भी कंपनी या बिजनेस ओपन करते हो ना, तो जितने तुम्हारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे ना, उतना बहुत ज़्यादा बेटर होते जाएगा। और ये सब चीज़ का हम लोग नंबरिंग्स में देखने वाले, कहाँ पे, हमारे एंड ऑफ द स्लाइड के अंदर देखने वाले। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ कि मेरे पैकेजेस क्या रहने वाले, मेरे पैकेजेस क्या है यहाँ पे, वो सब देखने वाला हूँ मैं। ठीक है, एक सेकंड, या मेरे पैकेजेस क्या रहने वाले हैं, मेरे टाइमिंग्स क्या रहने वाले हैं कि पर पर्सन के हिसाब से AC पैकेजेस है, फिर ओवरनाइट वीकेंड से नॉन AC पैकेजेस है, AC पैकेजेस फॉर स्पेशली फॉर कपल्स रहने वाले हैं। यस, डिपेंड कि आप जो बिजनेस कर रहे हो आपका प्राइम या सुप्रीम ऑडियंस कौन है। अगर मेरा सुप्रीम ऑडियंस ही मुझसे प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय नहीं कर रहा है, तो बट ऑब्वियसली जो अदर जो हमें जानते नहीं है या जो लोग इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, इस वाले टाइप के बिजनेस में जो भी टाइप के, ठीक है, तो वो लोग क्यों आएंगे। इसलिए हमें सुप्रीम टाइप को पहला कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजर से कस्टमर में। तो यस, चैलेंजिंग है इसमें। ठीक है, तो गैलरीज में हमारे वीडियोस वगैरह रहेंगे, गूगल की रेटिंग्स वगैरह रहेंगी। ये चीज़ें क्यों रहेगी, गैलरी का फोटोज वगैरह डालना, वीडियोस वगैरह डालना, या गूगल का रेटिंग्स वगैरह डालना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो हमारा यूजर वेबसाइट पे आ रहा है उसका यहाँ पे
ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप हो सकता है, ठीक है। फिर उसको इन्हें और यहाँ पे क्या मिल सकता है, और क्या चीज़ें मिल सकती है इन्हें और यहाँ पे क्या चीज़ें मिल सकती है, वो सब हमने मेंशन किया है कि कंपल्सरी एक्टिविटीज लाइक उन लोगों को लूडो चेस खेलने मिल सकता है, फुटबॉल का ग्राउंड, टर्फ वी कैन से, साइकिलिंग, बैडमिंटन। फिर और क्या मिल सकता है, वेलनेस के लिए मतलब मसाज, फेशियल ट्रीटमेंट, स्पा। तो ये सब चीज़ हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं इस वाले हमारे हाइपोथेटिकल बिजनेस में। मानो ना अगर मेरा एक रिसोर्ट ओपन कर रहा हूँ, मैं इस हिसाब के प्लानिंग से जा रहा हूँ आगे, तो बट ऑब्वियसली मेरे फेल होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइप के बिजनेस में, ठीक है। सेम लाइक दैट, अगर मेरे पास कोई ऐसा टाइप का रिसोर्ट वाला क्लाइंट आ रहा है, अगर उस क्लाइंट को उसके बिजनेस को मुझे ग्रो करके देना है या एकदम ब्रांड बनाना है, ठीक है। ब्रांड में बहुत बड़ा एक शब्द बोल रहा हूँ, टाइम लगता है ब्रांड बनने में, लेकिन यस उसको मैं बिजनेस ला के दे रहा हूँ, तो इस हिसाब से मैं प्लानिंग करते करते उसको लेके जाऊंगा, ठीक है। यस, तो अभी ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग लिखना क्यों, या ब्लॉग या आर्टिकल लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लॉग से क्या हो जाता है, हम लोग ब्लॉग लिखते हैं, अभी तुम लोग बोले अरे कस्टमर ब्लॉग रीड करते हैं क्या, कस्टमर ब्लॉग रीड नहीं करते, बहुत कम पॉसिबल रहते हैं। हम लोग ब्लॉग इसलिए लिखते हैं कि मेरे वेबसाइट तो मैंने लाइव कर दिया, बट उस वेबसाइट का रैंकिंग करवाने के, हर एक पेजेस का रैंकिंग करवाने के लिए मेरा ब्लॉग मुझे हेल्प कर दे, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ पेज बोलते हैं, ठीक है। ऑफ पेज और से बैकलिंक सबमिशंस बोलते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जो मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ वहां पे मैं एक एंकर टेक्स्ट प्रोवाइड करूंगा। एंकर टेक्स्ट जानना है क्या है, तो हमारा कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं तुम, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। तो यस, एंकर टेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर वो जो ब्लॉग रीड करने में, मानो कि मेरा ये एक टाइप का मैंने ब्लॉग लिखा है और ब्लॉग मेरा रैंकिंग पे गया, फिर वहां पे जो रीड कर रहे हैं वहां का जो ऑडियंस है मैं कहां पे घुमाऊंगा, मेरे वेबसाइट पे घूंगा, मतलब मेरे रीडर को मेरे यूजर बनाऊंगा, और यूजर जब भी मेरे वेबसाइट पे आएगा उसको मैं कस्टमर बनाऊंगा। ये सब एक कनेक्टिविटी हमें रखनी पड़ती है बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते वक्त और उसको ऑनलाइन ग्रो करते वक्त। यहाँ पे हमारा दिख रहा है आपको कॉन्टैक्ट का हमारे यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है, यस, ठीक है। ओके, तो वेबसाइट का फ्लो हम लोगों ने ये समझा ना, किसका वाला एग्जांपल से हम लोग समझा ना, हम लोग ने डीमार्ट वाला एग्जांपल से समझा। तो यस, वेबसाइट का फ्लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मेरे यूजर को अगर मैं कहीं से एक्वायर करके लेके आ रहा हूँ, मतलब कहाँ से, गूगल फेसबुक से एक्वायर करके लेके आ रहा हूँ, तो जो मेरा यूजर है वो मेरे वेबसाइट में कैसा फ्लो कर रहा है और मेरे वेबसाइट में कैसा घूम रहा है, तो वो यस यूजर को ऐसा लगना चाहिए वो खुद डिसीजन ले रहा है, मतलब यहाँ पे क्लिक करना, वहाँ पे क्लिक करना, वो खुद डिसीजन ले रहा है, हम लोग मानते हैं, ठीक है। बट एट द एंड वो हमारा रहेगा कि यूजर वहाँ पे क्लिक करे, फिर उसके बाद में वो ये वाले सर्टन पेज पे जाए, उसके बाद हमारा बाय नाउ करे, हमारा जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग सेल कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इवेंट प्लानिंग का, वेडिंग प्लानिंग का जो हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर था उसको हम लोग यहाँ पे काइंड ऑफ एक फ्लो बना लिया। फिर हमारे जो कीवर्ड्स है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। यस, कीवर्ड टारगेटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वेबसाइट बनाने के वक्त, ठीक है। तो कीवर्ड्स हम लोग को बहुत सारे कीवर्ड्स निकालने पड़ते हैं, बट जो ज़रूरी है हमें वो शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि एक रूल रहता है, गाइडलाइन रहती है कि मेरे एक पेज पे 3 से 4 कीवर्ड टारगेट होने चाहिए, मतलब उस 3 से 4 कीवर्ड पे मेरा वो वाला पर्टिकुलर पेज गूगल के सर्च इंजन में विजिबल होना चाहिए, ठीक है। सर्च रिजल्ट विजिबल होना चाहिए मेरा। तो मेरा जो 3 से 4 कीवर्ड है, अगर मुझे वो वाला बैरियर ब्रेक करना है तो फिर जो भी मेरा प्राइमरी कीवर्ड रहेगा मुझे उसका हिडन मीनिंग फाइंड करके उसके एक्स्ट्रा कीवर्ड्स को वहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे स्क्रीन के अंदर कि मेरा होम पेज है, मेरा होम पेज पे ये सब कीवर्ड मैंने टारगेट करके रखे हैं। तो अभी इसका ये 10K, 100K, 1 मिलियन, ये सब क्या है, ये सब उसके वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम। पिछले 1 साल में इसका इस वाले कीवर्ड को इतने जन ने सर्च किया था, मतलब मैं ये समझ पे पा रहा हूँ मेरे को, रिसोर्ट इन पालघर ये वाला कीवर्ड को पिछले 1 साल के अंदर 10K से लेके 100K यूजर्स ने सर्च किया। मानो मोटा मोटी मान लेते हैं हम लोग 10K और 100K का एक एवरेज निकालते हैं, ठीक है। कितना बोल सकते हैं हम लोग, 50K ऑडियंस ने इतना ये वाले कीवर्ड को सर्च किया। अगर 50K में से भी मुझे महीने के 50 ऑडियंस भी मिले तो बहुत हो जाएगा ना ये बात, यहाँ मेरा बिजनेस हो सकता है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसका स्केलेबिलिटी हो सकता है, मतलब सेल्स भी हो सकता है और मेरा बिजनेस ग्रो भी हो सकता है। अभी ये सब तुम्हें कहाँ पे मिलेगा, ये सब तुम्हें गूगल ने हर चीज़ प्रोवाइड करके दी है। इसको कैसे देखना, समझना, ये कैसे मेंशन करना, ये जिनको सीखना है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, यस मैं बार बार पिच कर रहा हूँ, वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बी मार्केट किंग से कांटेक्ट कर सकते हैं। यस,
तो मेरा टाइटल मेरा डिस्क्रिप्शन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी तुम्हें लगता रहेगा कि मेरा टाइटल मेरा डिस्क्रिप्शन जो लिखा है ये कहाँ पे विजिबल होता है, ये सर्च इंजन पे विजिबल होता है। जब भी हम लोग कोई कीवर्ड, मेरा यूजर कोई कीवर्ड, इसमें से कोई कीवर्ड हिट किया और मानो इस रिसोर्ट इन पार्लर के कीवर्ड के लिए मेरा ये वाला मेरा टाइटल मेरा डिस्क्रिप्शन रैंकिंग पे आ गया, फर्स्ट रैंक पे आ गया। अगर मैंने ये चीज़ें कन्विंसिंग नहीं बनाई और गाइडलाइन के अंदर नहीं बनाई, तो पहला तो गाइडलाइन के अंदर नहीं बनाया मतलब क्या, रैंकिंग पे नहीं आएगा, बट कन्विंसिंग नहीं बनाया तो यूजर इस पे क्लिक करेगा। बट ऑब्वियस है कि यूजर इस पे क्लिक नहीं करेगा, इसलिए मुझे गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है और मुझे यूजर को कन्विंस भी ना कि यूजर इस पे क्लिक करे, तभी जाके मेरा जो यूजर है मेरा वेबसाइट के होम पेज पे वो चला जाएगा। फिर जाके उस पे जो कंटेंट रहेगा उस कंटेंट को रीड करने के बाद में, उसको समझने के बाद में उस चीज से हम लोग जो भी बेच रहे हैं उसको खरीदेगा। तो ये जो प्रोसीजर रहता है ना मार्केटिंग का, ये बहुत एक लॉन्ग टर्म वाला प्रोसीजर रहता है। जनरली बहुत जन को ऐसा लगता है कि मैंने पैसे डाल दिए और मेरे को कल से कन्वर्जन आना चाहिए, ऐसा चीजें वर्क नहीं करती है। बहुत ही हमें यूजर को समझाना पड़ता है कि वाई वी आर बेस्ट फॉर देम, वाई आवर प्रोडक्ट इज बेस्ट फॉर देम। सो ये चीजें कन्विंस करना टाइम लगेगा। आप ही सोचो ना, जनरली आपको दिन में इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एज अ यूजर बहुत सारे एड्स दिखते हैं। कितने एड्स को तुम लोग खरीदते हो, कितने एड्स तुमको याद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझना है, ठीक है। सो मार्केटिंग बहुत जन तभी स्टार्ट करते हैं, क्लाइंट्स, मैं बोलता हूँ ये जनरली क्लाइंट्स मार्केटिंग तब स्टार्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मार्केटिंग तब स्टार्ट करो जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ उसके पहले से मार्केटिंग स्टार्ट करना चालू कर दो। मतलब तुम्हारा एक साइड में तुम्हारा रिसोर्ट बन रहा है और दूसरे साइड में तुम्हारी मार्केटिंग चल रही है, मतलब तुम लोग वहीं से तुम्हारा ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो यहाँ पे ऐसी चीज आने वाली है। तुम लोग सोचो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है, कार लॉन्च करने से पहला टाटा मोटर्स क्यों अपने एक ऐसा झलक दिखाता है, ट्रेलर क्यों दिखाता है, पिक्चर तो बाद में दिखाता है, फिर बाद में उस चीज का उन लोग ने क्या कर डालते हैं, लोगों के दिमाग में हाइप क्रिएट कर डालते हैं। तो यस, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे करते हैं कि मार्केटिंग बाद में स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें कैसा होता है कि थोड़ा बहुत कर लेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में मार्केटिंग एक लॉन्ग प्रोसीजर है, टाइम लगता है वो सब चीज़ें होने के लिए। एक दिन के अंदर ब्रांड बिल्कुल भी नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता। अगर आपको एक प्योर लेजिट ऑडियंस चाहिए, जो ऑडियंस आप 10 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं या 10 लाख का प्रोडक्ट बेच रहे हैं या 1 करोड़ का प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विसेज बेच रहे हो, तो वो ऑडियंस आपसे खरीदेगा। क्योंकि एट द एंड हम लोग मार्केटिंग या ब्रांडिंग इसलिए करते हैं कि जो मेरा यूजर है उसके दिमाग पे मेरे नाम की हैमरिंग होनी चाहिए और वो जो यूजर है वो एज अ कस्टमर बन के मुझ पर ट्रस्ट करे। तो ये प्रोसीजर को होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया ना, बैकलिंक सबमिशंस करना पड़ता है जो मैंने ब्लॉग लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं बोला ना कि मेरा वेबसाइट तो बन चुकी है, अभी वेबसाइट के पेजेस की तो रैंकिंग हो चुकी है, अभी उस रैंकिंग को मुझे क्या करना है, बूस्ट करना है। तो बूस्ट करने के लिए ये बैकलिंक सबमिशन रहती है ना, वो मुझे हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, ये कैसा है, इन डेप्थ में अगर समझना है तो आपको तो पता है मैं क्या बोलने वाला आगे। यस, कि कोर्सेस कर लो हमसे। यस, फिर ये तो चीज़ें हो गई मेरे वेबसाइट की। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा यूजर, अभी बहुत जन को ऐसा लगता है कि ईमेल मार्केटिंग जो कंसेप्ट है ये बहुत ही पुराने जमाने का कंसेप्ट है, बट तुम लोग ये नहीं समझ रहे, जोमेटो और स्विगी, HDFC बैंक, इन लोग अभी भी मार्केटिंग कर रहे हैं उस चीज के बारे में और इतना प्रिसाइज कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ना हमारा कोई दोस्त ही हमसे बात कर रहा है ईमेल कैंपेन पे। तुम लोग समझो ना कि एक जोमेटो का ऐप तुम लोग ने डाउनलोड कर दिया, ऑटोमेटिकली तुम्हारा डिटेल्स वहां पे चला गया, उसका तुम्हारा फोन नंबर चला गया, तुम्हारा नाम चला गया, तुम्हारा ईमेल आईडी चला गया। तो मतलब उसने यहाँ पे हम लोग ने जैसे हमारे शीट के अंदर मेंशन किया कि हाउ टू कलेक्ट यूजर्स ईमेल फॉर ईमेल कैंपेन, तो उसने तुम्हारे एप्लीकेशन से लिया, हम लोग वेबसाइट से ले सकते हैं, ऑफर कुछ दे सकते हैं, फिर सोशल मीडिया से ले सकते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम हम लोग रन कर सकते हैं, ईमेल साइन अप एट द रिसोर्ट, मतलब किसको भी साइन अप करना है तो उसको हम लोग उसका ईमेल वहां से ले सकते हैं। मतलब कैसे एक्वायर कर रहे हैं यूजर का डेटा इन अ प्रॉपर एंड अ लेजिट वे। यूजर को हम लोग फंसा के नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ट्रस्ट की बातें कर रहे हैं ना यहाँ पे, या कोई हम लोग सर्वे फॉर्म दे रहे हैं उसको यूजर को, तो यूजर तभी हमें वो उसका डेटा प्रोवाइड करेगा। यस, डेटा इंपॉर्टेंट है और गलत तरीके से डेटा लेना गुनाह है, ठीक है, क्राइम है, मत लेना, सही तरीके से लेना। यूजर को उस चीज की पता रहनी चाहिए कि यूजर उस चीज को खुद प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग जैसे मैंने एग्जांपल बोला ना किसका, जोमेटो और स्विगी का, जो ईमेल कैंपेन जो पहले के जो ईमेल्स थे ना कि हेलो सर, वी आर फ्रॉम दिस कंपनी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी यू कैन ज्वाइन और यू कैन बाय आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये चीजें अभी बोर हो चुके हैं, यूजर वो चीज से पक चुका है। हमारा एम क्या है कि यूजर को
एक फ्रेंडली वे में, जैसे कि एक दोस्त बोलता है, जैसे कि तुम्हें इसका आया रहेगा, बहुत जन को आया रहेगा, हर बहुत जन मुझसे इस बात से ना रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जोमेटो मैसेज आता है बारिश के टाइम पे कि बारिश गिर रही है ना, भजी खाने का मन कर रहा है क्या, चलो भजी खाने जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि हम लोग ना उसके ईमेल का सब्जेक्ट देख के हम लोग कन्विंस हो जाते हैं कि इसके अंदर और कुछ तो बेटर रहेगा ईमेल में। हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उसका ईमेल कैंपेन इतना टेम्पलेट जिसको हम बोल सकते हैं, या उसका जो भी स्ट्रक्चर है ईमेल का, ठीक है, वो इतना कन्विंसिंग रहता है कि यूजर उस पर क्लिक करके उसके एप्लीकेशन पे चला जाता है, मतलब एट द एप्लीकेशन या वेबसाइट पे चला जाता है और वहां से ऑर्डर करता है, क्योंकि वो हमारे साइकोलॉजी के अंदर खेल है। यस, कुछ गलत नहीं कर रहा है, बट वो समझ रहा है कि यूजर को क्या चाहिए, किस वे में चाहिए, किस तरीके से चाहिए, तो उस चीज को वो डिलीवर कर रहा है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो यस, हमें भी समझना पड़ेगा, ईमेल कैंपेन भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मेरे यूजर, अगर इसका मतलब ये है ना कि मेरा कोई यूजर एक बार मेरे रिसोर्ट में आ गया, इसका मतलब ये है क्या कि वो फिर से नहीं आना चाहिए? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि वो खुद भी आए और साथ में और 10, 15, 20 जन को साथ में लेके आए। तो इसलिए हमें उसके साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो यस, ईमेल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर ईमेल कैंपेन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिससे हम लोग उससे कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने, मेरे टीम ने यहाँ पे कस्टमर को हम लोग कैसे एक्वायर करें उसके बारे में बताया। उसका ईमेल, सबसे पहला कस्टमर आया तो उसको ऑटोमेटेड ईमेल जाना चाहिए। ये सब चीज़ें जो भी बताई गई है यहाँ पे शीट के अंदर, ये सब ऑटोमेटेड चीज़ें हैं। तो मेरा यूज़र यहाँ पे आएगा, उसको पहला हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, उसको पहला ना हमारा वेलकम का ईमेल जा रहा है, फिर वो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या उसको उसने ओपन कर रहा है या नहीं ओपन कर रहा है ईमेल को, या अनसब्सक्राइब कर रहा है। फिर उसके बाद में ये पूरा कि कस्टमर ने ओपन क्यों नहीं किया, ओपन नहीं कर रहा है, तो मतलब हमारा सब्जेक्ट में कुछ जो सब्जेक्ट रहता है ईमेल के अंदर उसमें कुछ इश्यू है क्या, ओपन कर रहा है बट क्लिक नहीं कर रहा, तो वो सब चीज़, अनसब्सक्राइब कर रहा है तो क्यों अनसब्सक्राइब कर रहा है, उससे फीडबैक फॉर्म लो। तो ये सब चीज़ का हमें कनेक्शन रखना पड़ता है, फिर जाके मेरा जो शीट रहता है वो ऐसा एक विजिबल होता है। क्लियर है? यस, ठीक है। तो फिर एक चीज़ रहती है हमारी साइड मैप के बारे में। यस, मैं थोड़ा सा भी भगा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर इन डेप्थ में सीखना भी एक दिन के अंदर, एक वीडियो के अंदर, ठीक है, एक दिन में नहीं, एक वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पूरा डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखा सकता, बट ऑब्वियस है, या तुम्हें जानना है तो यस आपको तो कोर्सेज ज्वाइन करना ही पड़ने वाला है, क्योंकि यस उस तरीके से मैं सिखाता हूँ ना कि मैं पूरा जो थियोरेटिकल नहीं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें लगती है सीखने के बाद में, जो चीज़ें हम लोग स्कूल टाइम में नहीं सीख पाए, या हम लोग स्कूल के अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग 20 ईयर्स तक स्कूल कॉलेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में भी ग्रेजुएशन के बाद भी हम लोग कौन सा कोर्स कर लेते हैं, क्यों? और फिर आजकल तो कोर्स में ऐसा हो रहा है, कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज में ऐसा हो रहा है कि जस्ट हम लोग वो सीखने में सिर्फ सर्टिफिकेट ले रहे हैं, बट देन ऑल्सो वी डोंट हैव अ स्किल अबाउट दैट कोर्स। तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो प्रॉब्लम इसमें एजुकेशन सिस्टम की नहीं है, प्रॉब्लम है कि जो सिखा कौन रहा है, और जो सिखा रहा है उसके पास कितना नॉलेज है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यस, हम अगर आप लोग हमसे सीख रहे हो तो आपको यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपको कंपनी में जाके, अदर एजेंसी में जाके कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि कंपनी में तुम सोचते हो कि अरे मैं फ्रेशर हूँ, मैं जाऊँगा तो मुझे कोई हेल्प करेगा, कोई भी हेल्प नहीं करता है कंपनी के अंदर। सब लोग को अपना अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग को डेडलाइन रहती है। तो इसलिए जितना प्रिपेयर होके जाओगे उतना प्रिपेयर होके तुम्हें सैलरी मिलेगा, ये बात तो एक समझ लो, ठीक है। तो यस, हम लोग बोलते हैं अभी साइड मैप। साइड मैप मतलब क्या कि मैं मेरे वेबसाइट के पेजेस को कैसे प्रायोरिटी दे रहा हूँ, तो ये है मेरा साइड मैप। robot.txt मतलब क्या कि मेरा वेबसाइट का जो पेज है, ठीक है, कौन से पेज को मेरा सर्च इंजन का जो क्रॉलर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, स्पाइडर सर्च इंजन, मतलब कौन सा गूगल सर्च इंजन हो गया, बिंग हो गया, सफारी हो गया, ऐसे बहुत सारे टाइप के सर्च इंजन है, उनके कौन से वर्ड मेरा कौन सा वाला कंटेंट फेच करके अपने डेटाबेस में लेके जाना चाहिए। फिर बट ऑब्वियस है कि वहाँ पे मेरा यूजर अपना आके डेटा फिल कर रहा है, उसके ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स फिल कर रहा है और पेमेंट मेथड वगैरह सब डाल रहा है, तो वो सब चीज़ें सर्च इंजन पे नहीं आना चाहिए। तो इसलिए robot.txt से हम लोग उस चीज़ को क्या करते हैं कि क्रॉल, ये उससे उस वाले पेज की जो क्रॉलिंग रहती है हम लोग रुका डालते हैं, कि सो दैट कि वो पेज मेरा यूजर को तो दिख रहा है, बट वो पेज कोई भी बॉट, मतलब सर्च इंजन का जो बॉट है, उसको क्रॉल करके नहीं जा सकता। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है हमें समझना, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग जो भी चीज़ अभी बात कर रहे थे, ये सब ऑर्गेनिक वाली चीज़ हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा हमें समझते हैं कि अगर मानो कि ऑर्गेनिक और पेड
दोनों साथ में साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे तो बहुत अच्छा तुम्हें रिस्पॉन्स मिल सकता है, मतलब पैसा, ठीक है, मिल सकता है, ठीक है। मार्केटिंग में पैसा खर्च करना पड़ता है, बट ऑब्वियस है। तो अगर मेरी साइड बाय साइड मेरी ऑर्गेनिक की जो भी चीज़ें हमने अभी तक बात की वो चलती रहनी चाहिए, उसके साथ में मेरा गूगल एड्स वो भी तो चलते रहना चाहिए। फिर मेरा गूगल एड्स का मैं कैंपेन का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा कैंपेन का टाइप क्या है, सर्च कैंपेन में बोल रहा हूँ। सर्च कैंपेन मतलब क्या कि जो तुम लोग गूगल के सर्च इंजन में तुम्हें ऐसा एडी लिख के आता है ना, स्पॉन्सर एड लिख के आता है ना, वो वाला सर्च टाइप रहता है। फिर भी वो उस पर भी बट ऑब्वियसली लोग ऐसा सोचते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा पैसा डालोगे तो उतना तुम्हारा रैंकिंग आएगा, मतलब तुम्हारा एड ज्यादा बार दिखेगा। ऐसा चीजें वर्क नहीं करती है। फिर तुम लोग ऐसा सोचो ना कि जो बड़े बड़े कंपनी है तो ऐसे छोटे छोटे कंपनी को फिर उन लोग रुकने नहीं देंगे यहाँ पे। तो इसलिए उसके अंदर गूगल सिर्फ और सिर्फ पैसे पे वर्क नहीं करता, उसमें अदर भी फैक्टर्स वर्क करते हैं रैंकिंग प्रोवाइड करने में। इसमें ऑप्शंस होता है, बिडिंग्स होती है, तुम्हारा क्रिएटिव कैसा है, तुम लोग कैसे कन्विंस कर रहे हो, तुम्हारा लैंडिंग पेज कैसा है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। फिर मैं जैसे बोला कि सबसे पहला बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वी कैन से कि प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं, ये बहुत गलती करते हैं लोग। उन लोग ये सोच के चलते हैं कि मुझे प्रोडक्ट बेचना है। सही है, प्रोडक्ट बेचना ही है मुझे एट द एंड, बट मुझे ये समझना पड़ेगा मैं किसको बेच रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे मेरे ऑडियंस को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। कि मानो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मानो मेरी कंपनी है, हम लोग बोलते हैं कि जो फीमेल के प्रोडक्ट्स को पे डील करती है। अभी मुझे बताओ कि मेरे वेबसाइट पे जो भी डेटा आ रहा है वो सबका सब मेल्स वाला डेटा आ रहा है। मतलब अभी ये डेटा तुम्हें कैसा मिलेगा, बट ऑब्वियसली तुम्हारे वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ और सर्च कंसोल के साथ इंटीग्रेट करके रख दोगे, या गूगल टैग मैजिक जिसको हम लोग एडवांस ट्रैकिंग बोलते हैं, तो उससे तुमको समझ में आता है कि तुम्हारी वेबसाइट सर्च इंजन पे कैसा परफॉर्म कर रही है, तुम्हारी वेबसाइट यूजर के साथ कैसे परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है। ये सब डेटा तुम्हें मिलता है, उसके हिसाब से तुम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते रहते हो वेबसाइट पे। फिर तुम लोग देख रहे हो कि अरे मेरे गूगल एनालिटिक्स पे दिख रहा है कि जो भी मुझे 70% जो डेटा आ रहा है वो मेंस का डेटा आ रहा है, तो वो अच्छी बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग बोल रहे हो कि अरे मेरा इसमें ना 50,000 यूजर्स आते हैं, और जो 50,000 में से जो 70% है मेरा वो मेंस का है, बट मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या मेरी एजेंसी बेच रही है वो फीमेल के प्रोडक्ट्स पे डील करती है, तो ये सही नहीं जा रहा है, कहीं तो गलत जा रहा है। तो यस, इसलिए मेरा ऑडियंस समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं प्रोडक्ट क्या बेच रहा हूँ वो तो मुझे जानना ही है, वो मुझे समझना ही है उसको, बट मैं किसको बेच रहा हूँ ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर? तो यस, उसके लिए फिर हम लोग को हमारा कोल्ड ऑडियंस समझना पड़ता है। कोल्ड ऑडियंस जो रहता है जैसे जिसके एज क्या है, जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या है, उसका फील्ड क्या है, उसके पेरेंटल है क्या, अडल्ट है क्या। जैसे हम लोग ने यहाँ पे ना 4 टाइप के 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टाइप के ऑडियंस बना के रखे क्या? यस, हम लोग ने यहाँ पे ना 5 टाइप के ऑडियंस बना के रखे। कौन सा? पेरेंटल वाला, कि जो लोग पेरेंट्स है स्पेसिफिक हम लोग उनको ही टारगेट करेंगे थ्रू अवर गूगल एड्स, ठीक है। तो फिर वो जो पेरेंट्स है वो साथ में अपने बच्चों को भी लेके आएंगे, ये हो गया। फिर पेरेंट्स के एट्रीब्यूट्स क्या रह सकते हैं कि उसका ये एज लिमिट है, फिर उसका ओनरशिप है हाउस का, वैरायटी ऑफ एजुकेशन बैकग्राउंड है, ठीक है। फिर अगर मान लो कि जो अडल्ट है और यंग एक्सप्लोरर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो लोग मतलब जिन लोगों को नहीं क्या घूमना बहुत पसंद है, नई नई चीज जगह पे घूमना, तो वो भी तुम्हारे एक ऑडियंस का सेगमेंट बन सकता है। उसके साथ में जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स है, मतलब कौन सा वाले? यस, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज अपने टीम का प्रॉपर बॉन्डिंग होने के लिए अदर जगह पे लेके जाती है या अदर एक्टिविटीज करवाती है, तो वो भी तो मेरा एक ऑडियंस बना। और यहाँ से मुझे अगर बिजनेस आया कॉर्पोरेट से तो बहुत ज़्यादा आएगा मुझे, क्योंकि वो मुझे बल्क में यूजर्स में कस्टमर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। फिर कपल्स वगैरह है क्या मेरा ऑडियंस, फिर कपल के एट्रीब्यूट्स क्या है, फिर सोलो ट्रैवलर है क्या कोई, तो उस हिसाब से मुझे समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में मेरा कोल्ड ऑडियंस कौन है और उस ऑडियंस को मैं कैसे नर्चर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि एक बार कोई आ गया और वो मुझे क्या कर रहा है फिर से उस पर मैं ध्यान नहीं रख रहा हूँ। ये बहुत जन बिजनेस में गलतियाँ करते हैं कि एक बार मेरा कोई ऑडियंस आ गया फिर ठीक है ना, उसको जाने दो, उसने मेरे को पैसा दे देना, नहीं, वो फिर से रिटर्न कितना रहा है, उसका रिटेंशन रेट क्या है, रिटर्न ऑफ द कस्टमर कितना है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो सब चीज़ें मुझे नोट डाउन करके रखनी है और फिर बार बार वही पर्सन मेरे पास ही आना चाहिए। क्योंकि मार्केट में मैंने अगर रिसोर्ट ओपन किया तो बहुत जन भी रिसोर्ट ओपन कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो उसके बाद भी तो जा सकता है वो। तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी रिसोर्ट ही होना चाहिए, लिव योर डे, यही होना चाहिए, ठीक है।
फिर उनके इंटरेस्ट क्या है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हम उनको टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर मानो कि हम लोग ने ये जो ऑडियंस बनाया है, हम लोग ने ऐसे हम लोग ने 1 2 3 4 5 हमारा 4 एड सेट का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। फिर उनको हम लोग सर्च कैंपेन दिखा रहे हैं, तो सर्च कैंपेन में मेरे कौन से कीवर्ड पे मेरे यूजर ने अगर ये कीवर्ड हिट किया, कौन सा वाला, रिसोर्ट्स इन पालघर, तो उसको मेरा वाला ऐड दिखना चाहिए, या पालघर रिसोर्ट फॉर फैमिली, उसको मेरा वाला ऐड दिखना चाहिए। फिर ये भी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सर्च कैंपेन के अंदर कि यूजर ने कौन से कीवर्ड पे हिट किया और उसको मेरा ऐड दिख रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। तो बहुत ऑब्वियसली अगर उसने हिट क्या किया, वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, मेरा रिसोर्ट वाइल्ड लाइफ में आता है या नहीं आता, ये हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा रिसोर्ट फिर हम लोग बोलते हैं कि वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट में नहीं आता, तो बहुत ऑब्वियस है कि यूजर मेरा यहाँ पे आके क्या कर सकता है, यूजर मेरा वेबसाइट पे क्लिक कर रहा है, तो बट ऑब्वियसली मेरा क्या हो जाएगा, मेरे पैसे बर्न हो जाएंगे ऐड के, मुझे मतलब मुझे एक ना के बराबर क्लिक मिलेगा, जिससे मुझे सिर्फ पैसा मिला, मेरा पैसा बर्न हुआ, ठीक है। तो यस, नेगेटिव कीवर्ड्स मुझे मेंशन करके रखने पड़ेंगे। फिर उस वाले रिसोर्ट के लिए मेरा हेडलाइन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सब मुझे मेंशन कर सकता हूँ अपने हिसाब से यहाँ पे। ओके, वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ना आपको बस ऐसी छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो देके बोर नहीं करना चाहते, बड़ा वीडियो देखे ज़्यादा बोर करना चाहते हैं, समझ सकते हो, क्योंकि जिनको ये एंड तक वीडियो देखेगा ना, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। सोशल मीडिया एड्स मतलब क्या, कि अगर अभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, स्नैपचैट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हम लोग यहाँ पे मेनली ना फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ट्विटर भी है, तो हम लोग फेसबुक के बारे में, फेसबुक के इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। मान लो कि मैंने वहाँ पे एक ऐड रन किया, तो ऐड रन करने के लिए मेरा क्या बनेगा, 1 डे पैकेज का मेरा एक ऐड सेट, ये कैंपेन है। मेरा कैंपेन क्या है, इंक्रीज बुकिंग फॉर समर वेकेशन स्टेज एट द रेस्टोरेंट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मेरे बुकिंग्स इंक्रीज करनी है समर वेकेशंस के लिए, तो उसके हिसाब से मेरा कैंपेन। अभी कैंपेन डिक्लेयर करना क्यों इंपॉर्टेंट है एडवर्टाइजमेंट में, ऑर्गेनिक में तो है, बट पेड में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानो ना जैसे नहीं है कैंपेन, हम लोग उस चीज को बोलते हैं जिससे हम लोग या कुछ एक मैसेज या मोटो या एजेंडा हमारे यूजर तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान, ये एक बड़ा वाला कैंपेन है, एक डिमोनेटाइजेशन का चीजें हुई थी, वो कैंपेन नहीं बोल सकते बट एक चीज हुई थी, तो उससे क्या होता है, वो मैसेज वो पहुंचता है यूजर तक, ठीक है। तो यस, हमें भी अगर कैंपेन में बना रहा हो तो उस हिसाब से सोचना पड़ता है, इस चीज को मुझे एक बड़ा स्ट्रक्चर लेके आगे बढ़ना है और उस चीज को प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करना है। एक मोटा मोटी बात समझ लो, एड सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो एड क्यों सेट कर रहे हो, फिर किसको दिखा रहे हो, और जिसको दिखा रहे हो वो तुमसे क्यों खरीदेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ऐड सेट मेरा यहाँ पे बनने वाला है, आपको दिख सकता है यहाँ पे। फिर ऐड का प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐड का जो सेट है मेरा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरा कन्वर्जन मुझे वेबसाइट से आना चाहिए, यहाँ मुझे कन्वर्जन कॉल से आना चाहिए, यहाँ पे कन्वर्जन मुझे मैसेंजर से आना चाहिए, मेरा बजट कितना है, मेरा डेली का बजट कितना है, मेरा होल बजट कितना है, मैं एड्स कहाँ पे सेट कर रहा हूँ, मेरा टारगेटेड ऑडियंस कौन है यहाँ पे। जैसे कि पहले वाले एड सेट के अंदर स्कूल कॉलेजेस है, सेकंड वाले एड सेट के अंदर अडल्ट है, बैचलर्स है, फैमिलीज है, थर्ड वाले इसमें हम लोग कपल्स को बोल रहे हैं, तो उनके लिए फिर उनका प्लेसमेंट क्या, ऐड मेरी कहाँ पे दिखना चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हम लोग इकोसिस्टम हमने अभी क्या पकड़ा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पकड़ा है, तो वहाँ पे फिर मेरा ऐड का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्रोसल, पोस्ट, वीडियो, वो बहुत ज़्यादा। मैं देखो एक ऐड सेट करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोग ऐड सेट कर सकते हो, तुम लोग खुद उनके कस्टमर केयर से बात कर दोगे, उन लोग ऐड सेट करके देंगे। बट तुम्हें पता है ना कि तुम लोग जो बिजनेस कर रहे हो तो वो कौन खरीद सकता है और उन तक मैं कैसे पहुंचूं, और पहुंचना ही सब कुछ नहीं था, उनको मैं कैसा एग्जीक्यूट करके दे रहा हूं वो चीजें, क्यों इजी वे में वो चीजें उनके दिमाग में हैमरिंग हो जाए और हम लोग का ही प्रोडक्ट उन लोग खरीदे। क्लियर। तो यस, फिर मेरे बटन कॉल टू एक्शन बटन मतलब क्या, कि उस पर क्लिक करने के बाद जैसे बुक ना हुआ, फिर यहाँ पे इसका क्या है कि मेरे वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे जा रहा है, मेरे कॉन्टैक्ट का पेज पे जा रहा है, मेरे मैसेजर पे, ये सब तुम लोग तुम्हारी स्ट्रेटजी या प्लानिंग पे डिपेंड रहता है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर अभी हम लोग लास्ट में आते हैं हमारा एक चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू मॉडल। अभी ये सब जो चीज़ तुम लोग मैंने बताई ना, इससे भी ज़्यादा होता है मार्केटिंग के सेगमेंट के अंदर। मार्केटिंग करना खाऊ नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा है। उसके हम लोग एक लेयर डालते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग वगैरह भी तो रहती है, अमेजोन रहती है, अभी डिपेंड कि कौन सा प्रोडक्ट है। अभी जैसे कि मेरे पास कोई एक फ़ोन है क्लाइंट का, तो उसको मैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, इस पर भी तो बेच सकता हूँ। यस, ठीक है।
तो ये अभी रेवेन्यू मॉडल क्यों समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत जन को ना बिजनेस ओपन करना रहता है, बिजनेस ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस ओपन हो जाता है, बट फिर 1-2 साल के बाद उनका बिजनेस उन लोग बंद कर डालते हैं, क्योंकि उन लोग ये सोच के बिजनेस ओपन करते हैं कि मैं पैसे कितने कमाऊंगा। पैसा मिलता है, फिर एक बार बोलूंगा, बिजनेस के अंदर पैसा मिलता है, पर ये समझना पड़ेगा अगर मुझे बिजनेस में लॉस हुआ तो कितना हो सकता है, जरा एक समझ सकते हैं हम लोग। अब एक समझने का ट्राई करते हैं जैसे हमारे शीट के अंदर, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक फर्स्ट ईयर का हम लोग एक डेटा पकड़ लेते हैं कि मुझे क्लीनिंग स्टाफ लगेगा 5 जन का, रिसेप्शन स्टाफ लगेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, शेफ लगेंगे, कैशियर लगेगा, वेटर लगेगा, स्पा के एम्प्लॉयज़ लगेंगे, मसाज करने वाले एम्प्लॉय लगेंगे, जो फेशियल टेक्नीशियंस है वो एम्प्लॉयज़ लगेंगे। तो उनका सैलरी कितना जा रहा है, पर ईयर के हिसाब से कितना सैलरी जा रहा है, इतना सैलरी जा सकता है। देखो नंबर्स देख रहे हैं। तो हम लोग ना एक हाइपोथेटिकल बिजनेस को एक नंबर्स देके समझने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्टिंग मेरा कहाँ पे जा सकता है, रूम कंस्ट्रक्शन करने में, मतलब जो रूम्स बना रहे हैं हम लोग उसके लिए, स्विमिंग पूल का, इंटीरियर का, इलेक्ट्रिक का, कैंटीन का, अप्रूवल का, एक्टिविटीज़ का, अदर एक्सपेंसेस का, जो लाइसेंस वगैरह रहते हैं, यस लाइसेंस लगता है रिसोर्स के बिजनेस के लिए, तो वो एक्वायर करने के लिए कितना लग सकता है हमें, बहुत सारा पैसा। एक मोटा मोटी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग को ना 4 CR का हमें पैसा लगने वाला है रिसोर्ट ओपन करने के लिए। खाओ नहीं है बिजनेस करना, ठीक है। बिजनेस ओपन कोई भी कर सकता है, लोन वगैरह मिल जाता है, ठीक है, MSME से मिल जाता है, बट उसको चालू रखने के लिए एक समझना, क्योंकि लोग क्या समझते हैं, अरे मैंने रिसोर्ट ओपन कर दिया, कल से मेरे पास पैसे आना चालू हो जाएंगे, अरे मेरे पास 10 कस्टमर आए, मेरे दिन का इतना कमा, हो सकता है वो चीज़ें, प्रोबेबिलिटी है, बट प्रोबेबिलिटी ये भी तो है कि लॉस हुआ तो कितना हो सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने पहले क्या दिखाया कि मेरे एक्सपेंसेस दिखाया, फिर इस बार मैंने देखा कि मेरे को पैसा कहाँ से आ रहा है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 1 डे पैकेज का अगर मुझे मंथली के 50 जन आए तो मुझे इतना मिल सकता है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसी पैकेज में इसमें कितना मिल रहा है, 15-20 जन, उसमें 18,000 24,000 वो सब मुझे चीज़ मिल रहा है। तो ईयरली का मैं कितना कमा रहा हूँ यहाँ पे, 32 lakhs कमा रहा हूँ मोटा मोटी, ठीक है। फिर उसमें अगर मान लो कि मुझे वेडिंग का ऑर्डर मिल गया, बर्थडे पार्टी का मिल गया, फोटोशूट का मिल गया मेरे रिसोर्ट में, तो मुझे कितना मिल सकता है, हम लोग जान लेते हैं 30 इवेंट कर लिए पूरे साल भर में मैंने, तो मुझे 41 lakhs का। अभी नंबर बहुत जन बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, अरे ये नंबर ऐसा से नहीं होना चाहिए, ऐसा, ठीक है, हम लोग ने ना अपने हिसाब से आपको प्रोवाइड किया, एक जस्ट एक समझने के लिए, ठीक है, ओके। तो एक कंसेप्ट कि बिजनेस ओपन करने के लिए या हम लोग समझना पड़ता है कि मुझे आ जाके मैं कितने सोर्स ऑफ मेरे इनकम्स है उस बिजनेस के रिगार्डिंग जो मेरे रिलेटेबल है। जैसे कि यहाँ पे एक रेवेन्यू मॉडल तो यहाँ पे हो गया हमारा। सेकंड रेवेन्यू मॉडल क्या है हमारे यहाँ पे कि हम लोग कुछ यूट्यूब के वीडियोस डाल रहे हैं, उस पर से हमको रेवेन्यू आ रहा है। यूट्यूब के वीडियो डाल दिया और रेवेन्यू चालू हो गया, ऐसा नहीं रहता है। वो टाइम के बाद यहाँ से इतना रेवेन्यू आया, फिर हमने इंस्टाग्राम पे डाले, इंस्टाग्राम से इतना आ रहा है, तो ये तो रेवेन्यू। अभी ये आपको पैसा बहुत दिख रहा है, 10 लाख रुपया, 14 लाख रुपया, ये आपको बहुत सारा दिख रहा है यहाँ पे, बट एक्चुअल में पूरा एक्सपेंसिस और तुम्हारा रेवेन्यू जो भी आ रहा है उसको हम लोग माइनस करके देखेंगे कितना हमारा लॉस हो सकता है। तो अगर मैं ये बिजनेस को इस वाले नंबरिंग के हिसाब से चलूंगा तो यस मुझे एटलीस्ट यहाँ पे 2,94,84,634 रुपीज एंड 0 पैसा ओनली, इतना मेरे को लॉस हो सकता है। समझ रहे हो, 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 4 मोटा मोटी पकड़ ले, 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, उसमें 2 करोड़ का मुझे लॉस हो सकता है। तो ये जब हम लोग समझ लेते ना, तब में हम लोग का ब्रेन, उस बिजनेस ओनर का ब्रेन, या ये बिजनेस ओनर को ये चीज़ें नहीं पता रहेगी, ठीक है। देन ऑल्सो अभी इसमें तो मैंने मार्केटिंग वाला भी जोड़ा नहीं है, तो ये सब चीज़ें हमें समझ के चलना पड़ता है। फिर हम लोग बहुत सारे एजेंसीज मांग लेते हैं किसी भी बिजनेस वाले के साथ कि अरे मुझे ये एक पोस्ट बनाने के लिए 2,000 रुपये दे दो, वो मज़ा नहीं है। तुम लोग बात कर रहे हो, मैं बहुत सारे एजेंसी को ये चीज़ें बता रहा हूँ, या कोई भी डिजिटल मार्केट जो सीख रहा है या जो सीख चुका है, अगर तुम लोगों ने क्लाइंट को रेवेन्यू जनरेट करके दिया है ना, तो वो क्लाइंट तुम्हें छोड़ के चला नहीं जाएगा। फिर उस वाले एजेंसी के अंदर 10-10 प्रोजेक्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 प्रोजेक्ट बस हो गए, क्योंकि तुम उसको बिजनेस करा के दे रहे हो। और ये करना टफ है, बहुत ही टफ है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये सब हम लोगों ने चीज़ें अभी देख चुके हैं कि ऐसा सा हमारा बिजनेस, रिसोर्ट का बिजनेस, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो अभी समझते हैं हम लोग कि ये तो हमारा एक वीडियो होगा, हर मंथ में हम लोग का एक वीडियो आने वाला है, हर मंथ, क्योंकि टाइम लगता है ये सब चीज़ें करने के लिए। तुम्हें लगता है, तुम्हें बोले कि अरे 1 वीक में डाल दो, 2 वीक में डाल दो,
हम लोग एक मंथ इसलिए ले रहे हैं कि अभी ये वाला वीडियो से हम लोग अपलोड करने के बाद में ये देखने वाले हैं कि हमको रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है, और कमेंट सेक्शन में तुम लोग मेंशन कर सकते हो नेक्स्ट कौन सा वाला वीडियो तुम लोग देखना चाहते हो, मतलब कौन से वाले बिजनेस का तुम लोग पूरा इससे बेहतर, यस इससे बेहतर हमारी शीट होने वाली है अभी, ठीक है। तो उसमें क्रिएटिव्स वगैरह भी रहेंगे, फ्लो रहेगा, और भी बहुत सारी चीज हो सकती है हमारी। तो यस वहां पे मेंशन करना कि कौन सा वाला बिजनेस का तुम लोग एनालिसिस करना चाहते हो या देखना चाहते हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दो, और जिनको भी ये वाली शीट चाहिए रहेगी ना तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उनको उस चीज की लिंक मिल जाएगी। जिनको भी हमारा कोर्सेज करना है वो लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हम प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें भी लिंक मिल जाएगी उस चीज की, या कॉल कर सकते हो आप लोग, नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जिन लोगों को चाहिए कि हम लोग उनके प्रोजेक्ट को एक टॉप लेवल प्रोजेक्ट बनाए, मतलब अच्छा उनको बिजनेस प्रोवाइड करे, तो वैसे सब क्लाइंट्स हमें कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके रख सकते हैं, हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी उस चीज के बारे में, आप लोग हमें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक लिए बाय।